हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आजमगढ़ के रहने वाले प्रोफेसर खालिद का निकाह कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली यास्मीन अख्तर के साथ 21 जनवरी 1995 मैट्रिमोनियल्स के जरिए अलीगढ़ की मेडिकल कॉलोनी में हुआ था। प्रोफेसर खालिद थोड़ा लंगड़ा कर चलते हैं। निकाह के कई साल तक दोनों के बीच मधुर संबंध रहे। यास्मीन सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष भी हैं। इनकी 2 बेटियां बीटेक व बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। यास्मीन के अनुसार उनके पति प्रोफेसर खालिद दिलफेक किस्म के इंसान हैं। डिपार्टमेंट में आने वाली लड़कियों के साथ उनके चर्चे आम तौर पर रहते हैं। छात्राओं के साथ खाना पीना, घूमना इत्यादि उनके शौक में शामिल हैं। सितंबर में उनकी इसी आदत की किसी ने एक पत्र के जरिए शिकायत AMU प्रशासन को कर दी थी। प्रोफेसर खालिद को शक हुआ कि शिकायत उनकी पत्नी यास्मीन ने की है। बस वही पत्र दोनों के बीच तलाक का कारण बना। काफी दिनों तक घर में कलेश रहा। प्रोफेसर खालिद अपनी एक बेटी इला के साथ अलग ज़हूर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर Z1 में रहने लगे। 30 सितंबर को प्रोफेसर खालिद ने अपनी पत्नी को पहले व्हाट्सएप पर तलाक भेजा, उसके बाद 30 अक्टूबर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए तलाक भेजा। उनकी इस हरकत पर यास्मीन ने उनसे काफी कहासुनी की और कहा कि उसने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन खालिद मानने को ही राजी नहीं हुए और उन्होंने 8 नवंबर को जब यास्मीन उनके फ्लैट पर गईं, तो उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने कहा, तलाक तलाक तलाक। यास्मीन अब अपने लिए इंसाफ मांग रही है। जब 18 सितंबर को हम लोग का डिस्प्यूट हो गया तो ये चला गया, भाग गया घर से। फिर ये 30 सितंबर 2 तारीख को 30 सितंबर को इसने फिर व्हाट्सएप पे मुझे तलाक भेजा कि ये तलाक है, तो मैंने तुमको तलाक दे दिया। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को टेक्स्ट के थ्रू इसने भेजा, तो तब भी मुझे लगा ये थोड़ा सा दिमाग में इसका गुस्सा है, शायद ये कंप्रोमाइज करेगा। यही वजह है मैंने उस वक्त FIR लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा घर टूटे। फिर अभी मैं 8 तारीख को जहाँ ये रहता है ज़हूर अपार्टमेंट में मैं वहाँ गई उसको हाथ पैर जोड़ने कि मेरे बच्चों को परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं, हमें डर लगता है, आप आ जाइए घर, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन इससे वहाँ पे मुझे गाली गलौज की और कहा तुम्हें मदद चाहिए, ले तलाक तलाक तलाक। और वहाँ पे इसकी बड़ी वाली बेटी इला खालिद भी मौजूद थी और मोबाइल पे वो रिकॉर्ड भी किया और मैं बेहोश हो गई। मैं कैसे वहाँ से नीचे उतरी वो तो अल्लाह ही जानता है। कहाँ की बात है ये ज़हूर अपार्टमेंट में सुबह के टाइम में गई हाथ जोड़ने के लिए, क्यों मैं मजबूर हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं हो, मैं घरेलू औरत हूँ, मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी ने मेरे नाम कुछ भी नहीं किया जो मैं इस वक्त अपने आप को सहारा दे दूँ। पहले कैसे तलाक दिया इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा आपको। उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा था मैं खालिद बिन यूसुफ यास्मीन अख्तर, क्योंकि मेरा शादी से पहले का नाम यास्मीन अख्तर, खालिद उसको हटाया था, उसको मैं तलाक देता हूँ 30 सितंबर को। अच्छा। फिर दूसरा टेक्स्ट भेजा, उसमें भी यही लिखा, मैं खालिद बिन यूसुफ यास्मीन अख्तर को तलाक देता हूँ। फिर आप वहाँ पहुँची उनके जौहर अपार्टमेंट में? जी, मैं फिर अभी 8 तारीख को उसके ज़हूर अपार्टमेंट में गई। मैंने कहा आप ये क्या पागलपन कर रहे हैं, तो आप घर आ जाइए, बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे वहाँ पे, आप जिद छोड़ दीजिए, आप आइए, हम भी परेशान हैं। तो वहाँ पे फिर उन्होंने तब 3 तलाक दिया। फिर ये परसों फिर वो 8 तारीख का हो गया, तो 10 तारीख को ये घर आए। मेरे तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे तबीयत ख़राब थी, मैंने बच्चों से कहा मैं दवाई लेने आई, क्योंकि ये जब घर आता है ये बच्चों को धमकाता है कि तुम्हें बीटेक नहीं होगा। ये मेरी बेटी है, ये 3rd ईयर बीटेक में है, कह रहा तुम्हारा बीटेक कैसे होगा, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, अब तो तुम्हारी माँ बुढ़ी हो गई, अब तुम अपना खर्चा पानी खुद ही ढूंढना। उसका क्या मतलब है, खर्चा पानी तुम अपना खुद ही ढूंढना, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, वो तो मेरी बच्ची खुद भी बोल लेगी। तो फिर इसको मुझे ये परेशानी हो गई, इसको क्या करूँ, ये 12th में पढ़ता है मेरा बच्चा, इसको भी परेशानी है, क्या करे। तो मैं गई माफ़ी मांगने के लिए, तो वहाँ उसने तलाक दिए 3। फिर ये 10 तारीख को हमारे गेट पे आ गया, 10 तारीख को 11, कल तो आए पहले तो 10 को ही आए। मैंने ताला लगाया था, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी,
मैंने बाहर एक ताला लगाया था बस। इसने क्या कर दिया, इसने 2 गुंडों को बुलाया। वसीम रजा खान है एक, वो इनका रिसर्च स्कॉलर है, उसको अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल में इसने डेली वेज पे लगवाया, उसको बुलाया। और चपड़ासी है मोहम्मद शहनवाज, उसको भी इसी ने डिपार्टमेंट में लगवाया इलीगल तरीके से। और उन दोनों को बुलाया, उन गुंडों को। वो ताले लेकर आए और मेरी मेड है पीछे रहती है मेरी नौकरानी, उसके दरवाजा खटखटाया, उसका सामान सारा बाहर फेंक दिया और पूरे घर को ताले लगा दिए, मेरे बच्चों को अंदर बंद कर दिया। वहीं यास्मीन की बेटी इब्रा ने बताया कि पापा और मां के बीच कुछ समय से लड़ाई रहने लगी थी। पापा मम्मी को मारते भी थे। मम्मी ने कई बार कहा कि वह खत उन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी पापा नहीं माने और मम्मी को 3 तलाक दे दिया। पापा मम्मी का मतलब ऐसा तो वर्बल थोड़ा सा चलता रहता था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब बातचीत को लेकर, कोई लेटर को लेकर था। तो मैंने भी पापा से कई बार बोला था कि आप एक बार कंफर्म करा लीजिए वो लेटर निकलवा के कि अगर वो मम्मा ने लिखा है या नहीं। पर उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनको बस एक बहाना चाहिए था कि वो लेटर मम्मा ने ही लिखा है। उसके बाद 18 को इन्होंने मारपीट की थी मम्मा के साथ। उसके बाद मम्मा ने जो है वो पुलिस को कॉल कर दिया था और जब पुलिस आ गई तो वो मेरी बहन के साथ जो है वो चले गए थे अपनी बहन के घर पे। कब से लग रहे हैं वो 18 सितंबर से। अच्छा, क्या डिमांड करती हो तुम, क्या मांग करती हो? मैं उनसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब 23 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मम्मा से, तो सडनली ये प्रॉब्लम्स कहाँ से इमर्ज हो रही। दैट मीन्स कि उनको एक बहाना चाहिए बस एक डाइवोर्स लेने का। एंड द हाइट ऑफ द थिंग्स इज़ कि वो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं एक पैसा दूंगा, ना मैं घर दूंगा, ना मैं पढ़ाई का कोई भी खर्चा दूंगा, तुम लोगों को जो करना है तुम करते बनो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये घर जो है वो कहाँ रह रहे हैं आप अभी? वो तो ज़हूर अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। ये किसका है ये क्या घर? ये घर तो पापा का है, उनके नाम। अभी तुम लोग रह रहे हो? जी जी जी, मैं, मम्मा और भाई। इस बीच ट्रिपल तलाक की जानकारी देते हुए एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि ट्रिपल तलाक का ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। मारपीट का मामला जरूर आया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, तलाक देने की बात तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। उनकी पत्नी जो आई थी वो ये चाहती थी कि उनका कंप्रोमाइज हो जाए, उनको किसी तरह बुला लिया जाए। तो वो कंप्रोमाइज करने के लिए इंस्पेक्टर महिला थाना के यहाँ उनको भेजा गया था काउंसिलिंग के लिए, जो हमारा परिवार परामर्श केंद्र है उसमें वो गई थी, लेकिन वो प्रोफेसर आए नहीं। इस बीच में उन्होंने कल या परसों इनके घर में ताले वाले डाल दिए थे, जहाँ ये रहती हैं। रहते दोनों लोग साथ साथ हैं, जिस पोर्शन में ये रहती हैं उसमें ताले डलवा दिए थे। उस संबंध में आज उन्होंने कोई तहरीर दी है जो मुकदमा लिखा गया है। सर, महिला का आरोप है कि व्हाट्सएप पर तलाक दिया गया है, उसके बाद देखिए, इन्होंने मुझसे नहीं बताया, ये आपके मुँह से मैं सुनने हूँ। आए थी परसों वो, और उनका दोबारा ये कहना था कि उनको किसी तरह बुलवा दीजिए काउंसलिंग सेंटर में। वो आ नहीं रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। उनको किसी तरह हम लोग आमने सामने बैठ जाएं, जिससे हम अपनी बात कह सकें, वो अपनी बात कह सकें। उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि 2 तलाक दे चुके हैं, तीसरा तलाक 17 तारीख को देने की बात उन्होंने कही है, जो उन्होंने बताया था। अब ये व्हाट्सएप पे क्या तलाक दिया, क्या, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। इस बीच जब मीडिया ने प्रोफेसर खालिद से संपर्क करने की कोशिश की तो वह फ्लैट में नहीं मिले। फ्लैट के बाहर खाने का टिफिन जरूर रखा मिला। रविवार को अलीगढ़ की राजनीति उस समय गर्मा गई जब एक जो है अल्पसंख्यक समुदाय की महिला के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर तलाक देने का मामला उठाया। इस दौरान महिला ने पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही साथ उसने जो है अपनी पुत्रियों के लिए भी हक मांगा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्यवाही करती है। यदि पुलिस की बात की जाए तो अभी पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में अपने आप को दूर रखना चाहती है और आला अधिकारी ये बात तो कह रहे हैं कि महिला ने कहीं ना कहीं इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है पुलिस इस पूरे प्रकरण में अपने आप को बचा के रखना चाहती है। नियो न्यूज के लिए अलीगढ़ से अपने साथी सुंदर सिंह और गोपाल शर्मा के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।